हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा माइक्रो टास्क वर्सेस मैक्रो टास्क। तो माइक्रो टास्क और मैक्रो टास्क में क्या डिफरेंस होता है जावास्क्रिप्ट में, वो भी इन डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो व्हाट आर टास्क इन जावास्क्रिप्ट। जो जावास्क्रिप्ट है सिंगल थ्रेडेड है। वो केवल असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करती है इवेंट लूप का यूज करके। ओके, तो इवेंट लूप मैनेज मैनेज द डाटा यूजिंग मैक्रो टास्क एंड माइक्रो टास्क। ओके, तो मैक्रो टास्क इज इक्वल टू टास्क, माइक्रो टास्क जॉब और माइक्रो टास्क क्यू। ओके, तो द मैक्रो टास्क क्या करती है, तब ये उसका पार्ट रहती है मैक्रो टास्क। ओके, माइक्रो टास्क को जो भी उसको जॉब्स में दी जाती है पर्टिकुलर टास्क की, वो होता है। ओके, तो मैक्रो टास्क में क्या होता है, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, सेट इमीडिएट। ओके, जो नोट जेएस में होता है सेट इमीडिएट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और यूआई रेंडरिंग टास्क। ये जितने भी टास्क होते हैं ये होते हैं मैक्रो टास्क। इसमें आप जैसे इसका एक एग्जांपल बताऊं, सेट टाइम आउट का, तो ये हमारा मैक्रो टास्क। ओके, अब बात करें माइक्रो टास्क की, तो हमारा देन, कॉलबैक, प्रॉमिस, असिंक अवेट ऑपरेशन, क्यू माइक्रो टास्क, म्यूटेशन ऑब्जर्वर, कॉलबैक्स, ये जितने भी होते हैं जो शेड्यूल होते हैं माइक्रोटास्क क्यू में, इनको जो करंटली ये एग्जीक्यूट होते हैं जब हमारी स्क्रिप्ट फिनिश होती है, बिफोर एनी मैक्रोटास्क। तो इनको इसका सिंटेक्स आप प्रॉमिस कर सकते हो, सिंटेक्स है। तो ये दो मेन रहते हैं। तो जो इवेंट लूप रहता है, वो इसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या रहता है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है रनिंग कोड को मेन थ्रेड में, वो फिर रन करता है सारे माइक्रोटास्क, देन इन द माइक्रोटास्क क्यू। ओके, और फिर रन करता है वन मैक्रोटास्क फ्रॉम द मैक्रोटास्क क्यू, और इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करता रहता है। ओके, तो अगर बात करूँ मैं दोनों के एग्जांपल की, तो ये जो हमारा ऊपर जो कोड लिखा है हमारा है मैक्रो टास्क का, और जो नीचे जो हमारा एग्जांपल है ये है माइक्रो टास्क का। इसमें हमने फिर टाइम का यूज़ करा है, इसमें हमने प्रोमिस का यूज़ करा है। तो ये दोनों का आप आउटपुट दे सकते हो। बात करें क्यू माइक्रो टास्क क्या होता है, ये जब समझ कुछ हमारा कोड बच जाता है तो करंट असिंक्रोनस फ्लो रहता है, उससे पहले जो टास्क होता है हमारा मैक्रो टास्क का वो परफॉर्म हो जाता है। ओके, तो जो क्यू में रहता है हमारा जितना भी टास्क रहता है ना माइक्रो टास्क, वो हमारे क्यू में रहता है। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट में डिटेल में बताया था। अब बात करें इसका एडवांस एग्जांपल को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेड टाइम आउट है और यहाँ पे प्रॉमिस है, और यहाँ पे क्यू माइक्रो टास्क है उसके प्रॉमिस के अंदर। तो हमारा कोड स्टार्ट होगा, देन हमारा एंड होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है, असिंक्रोनस प्रोसेस है। फिर हमारा क्या रन होगा, प्रॉमिस रन होगा, क्योंकि प्रॉमिस की प्रायोरिटी ज़्यादा है फेड टाइम आउट से। देन उसके बाद हमारा क्यू माइक्रो टास्क इनसाइड प्रॉमिस रन होगा, फिर हमारा फेड टाइम आउट फाइनली रन होगा। ओके, तो ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया थोड़ा। अब बात करते हैं समरी की, तो फिर टाइम आउट है वो हमारा माइक्रो टास्क में, ये जब हमारा इवेंट लूप टिक होता है, जब रन होता है। और सेट इंटरवल हमारा मैक्रो टास्क है जो रिपीटेडली उस इवेंट पे वर्क करता रहता है। और जो प्रोमिस डॉट है हमारा, वो है माइक्रो टास्क, जब हमारा करंट कोड रहता है वो बिफोर मैक्रो टास्क पहले रन करता है। और जो असिंक अवेट है ये भी माइक्रो टास्क है, ये सेम है प्रोमिस के जैसा ही है। और क्यू माइक्रोसॉफ्ट है, ये भी माइक्रो टास्क है, ये भी इमीडिएटली आफ्टर जब हम करंट कॉल करते हैं उसके जस्ट बाद ये रन करता है। ओके, तो अब ये जरूरी क्यों है कि आप जब भी कोड आपको पता होना चाहिए कि बैकएंड में काम कैसे कर रहा है। मतलब जब फ्रंट एंड आप कोड लिखोगे तो उसका हैंडलिंग के लिए पता होना चाहिए, कि डिबगिंग के लिए कि असिंक के कोड बैकएंड में वर्क कैसे कर रहा है। तो ये डिवाइड होता है माइक्रो और मैक्रो टास्क पे। तो मैंने आपको पूरा डिटेल्स को कंप्लीट बता दिया है। आपको इसके बाद भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।